बात करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। उसको 2150 करोड़ नजर आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया। ठीक है, इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया और वो यही है कि पायन हमारे पास आए, काम करें, कारोबार करें। सदात साहब, आप क्या कहते हैं भारत के दिफाई बजट पे? देखिए, भारत का दिफाई बजट जरूर पाकिस्तान के कुछ हलकों में गौर से देखा जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। भारत अपनी जरूरियात के मुताबिक पैसा खर्च कर रहा है। पहली बात है, उसके पास लिक्विडिटी है, उसके हाथ में पैसा है, वो अपने आप को गालिबन वो पैसा खर्च करना चाहता है। नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है। परफेक्टली जो है ये बजट बनाए गए। स्टॉक मार्केट जो है वो सुबह से ही इसी एंटिसिपेशन पे कि बजट हो सकता है अब की बारी कुछ उस पर अच्छे अनाउंसमेंट हो पाए, उस वजह से पहले से ही सुबह से ऊपर जा रही थी। बजट अनाउंसमेंट होने के बाद वो ऊपर गई है और आने वाले दिनों में और ऊपर जाएगी। इंडिया एक लॉन्ग टर्म एक गेम का हिस्सा है और वो गेम का यही हिस्सा है कि भाई हमें इकोनॉमिक पावर माना जाए, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के अंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे ही दिखें और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम चाहते हैं कि थोड़ा पाकिस्तान भी जो है वो अपने बजट की तरफ जो है वो बहुत सी चीजें जो हम भारत से भी सीख सकते हैं। उसने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है, लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है? ये असल में जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, ये उसका एक बेसिक आंसर होता है कि आपने किन ममालिक के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, किन के साथ नहीं करना। तो ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स है ना, इंडिया इसमें एज एक डोमिनेंट रोल अपना किरदार अदा करना चाहता है। तो ये उसकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में इससे पहले भी एक ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि अफगानिस्तान में वो इंटरफेरेंस करता रहा, कभी डेवलपमेंट फंड की शक्ल में, कभी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में। तो वो ये चाहता है कि एक अलायंस अपना बनाए जिसकी वजह से वो इस रीजन में डोमिनेट हो। मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिसमें इंडिया की डोमिनेंसी और नजर आए। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये जो फंड्स हैं ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, रोड, कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह पर लगाए जाएं। तो क्या कहना चाहते हैं, वैसे इंडिया लैटिन अमेरिका को भी देता है, अफ्रीका को भी देता है, बट साउथ ईस्ट एशिया में इसकी ज्यादा नजर रहती है। क्यों? क्योंकि ये रीजनल है और इसके साथ उनके मफादात ज़्यादा जुड़े होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा अपने रीजनल एरियाज़ में हो सकता है, वहाँ ज़्यादा दूसरे ब्राज़ील में या लैटिन अमेरिका में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं रहेगा जितना ज़्यादा कि आपको अपने रीजन में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होता है। तो ये तो जाहिर बात है, जो आपके रीजन में आप उनके डोमिनेंट होंगे, उनको डिपेंडेंट करेंगे, तो आपकी जो है ना पॉलिसीज़ भी कारआमद रहेंगी और आपका एक जो है ना रोल है वो रहेगा इसमें। पाकिस्तान की गायब है, पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा? वही चीज़ है, दुश्मन है ना, इसलिए नहीं दे। सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान का। क्यों दुश्मन है? ये आपको खुद मालूम है, इसीलिए दुश्मन है कि वो उनके एक तो वो है गैर मुस्लिम, मुस्लिम इंडिया, पाकिस्तान मुस्लिम है, इनके कानून कुछ और है, उनके कानून कुछ और है, इसीलिए बाकी लेकिन मैं यहाँ पे ही लगती आ रही है। कुछ रियलिटी बेस बातें ये है कि देखें, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरम्यान में टसल तो एक रियलिटी है। ठीक है, अब पाकिस्तान को इंडिया क्यों फेवर करेगा? वो तो ऑटोमेटिकली जब हमारी इकॉनमी क्राइसिस का शिकार होती है, अब देखें कि इंडिया का क्या किरदार रहा है पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट में करने का, ब्लैक लिस्ट में करने का। तो वो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक डोमिनेंट की वो अपने हाथ से जाने नहीं देता। जो चीज़ होने जा रही है और जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया। ठीक है, इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया और वो यही है कि पायन हमारे पास आए, काम करें, कारोबार करें। अगर आप ये काम कारोबार करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा।
अगर आप ये काम कारोबार नहीं करेंगे तो देन आपके लिए मसले मसाइल होंगे। सो इंडिया अपने वो जिसे कहते हैं ना, बाय एवरी मीन्स, बाय ऑल मीन्स कहना चाहिए, बाय ऑल मीन्स इंडिया एक लॉन्ग टर्म एक गेम का हिस्सा है, और वो गेम का यही हिस्सा है कि भाई हमें इकोनॉमिक पावर माना जाए, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के अंदर इकोनॉमिक पावर हमें माना जाए। हम वी आर इन अ पोजीशन टू compete, हम वो compete कर सकते हैं, ठीक है जी, हम वो compete कर सकते हैं, और इससे हमें शायद अगर आप सीरियस लेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। दिस इज व्हाट दे बिलीव इन, दिस इज व्हाट दे डू, दिस इज व्हाट दे कंडक्ट। बट लेट्स सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो सामने आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो क्वालिटी की तलाश में है इंडिया, कि वो कह रहा है कि भाई हमारे पास तो लेबर है, और उस लेबर को हमने अगर हाई क्वालिटी लेबर बना लेंगे तो हमारा बड़ा काम बन जाएगा। लेकिन अगर वो हम हाई क्वालिटी लेबर अपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिया बात कर रहा है क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए ये बात उनकी सही है, पाकिस्तान इसीलिए तो हमें प्रॉब्लम है, चाइनीज यही तो हमसे नाराज थे कि आपकी लेबर की क्वालिटी भी नहीं है एंड क्वांटिटी भी नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम देयर, बिकॉज पहले हम ये नहीं कर सकते कि हम तैयार करें आपकी लेबर को, पहले हम आप लोगों को तैयार करें, फिर हम कहें आप हमारे प्रोजेक्ट करें। सो उन्होंने हमें इस चीज में थोड़ा सा वो एक मार पड़ी है। सो इंडिया की जो क्वांटिटी है एंड जो क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की, वो हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। उस चीज को वो कह रहे हैं कि हमें आगे की तरफ जाना है। सो हमारी जो पॉपुलेशन है, और आपको पता है आजकल क्या है, आजकल तो 12 साल का लड़का जो है, ये लड़की काम करने की कंडीशन में है, उसकी ये चीज है। बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, जिसे वो कहते हैं ना, मुझे नहीं पता इस चीज का, आई डोंट नो दिस, कि ये कैसे 12 से 24 साल के बंदों को अगर ये इंगेज कर लेते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में क्या है, डिग्रियों की वो तो कहते हैं वैल्यू कोई नहीं है, आज के ज़माने में कॉलेज जाने की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। और आज के ज़माने में किस चीज़ की वैल्यू है? वैल्यू है कि आप स्किल्ड लेबर हैं या नहीं। अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, आपके पास किसी किस्म की भी कोई वो नहीं है। अब मैं कई लोग, पाकिस्तान में ये चीज़ है कि आपको पूछा जाता है कि जी आपके पास कौन सी डिग्री है, आपके पास कौन सी डिग्री है, ये पूछा जाता है। लेकिन हो सकता है आपके पास डिग्री जो है उसकी वो हो, लेकिन आपके पास वो स्किल ना हो लेकिन डिग्री हो। आजकल वेस्ट में क्या बात की जा रही है, आजकल जो लोग फॉर एग्जांपल ऑनलाइन काम करते हैं, हु आस्क देम फॉर द डिग्री, उनसे डिग्री को कोई नहीं पूछता, उनसे स्किल पूछी जाती है। आपको ये काम आता है, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, चलें आप हमारे साथ आज। डिग्रियों की तो जरूरत ही कोई नहीं।